आने जाने का रोड एक होने के कारण ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कियोस्क बहुत हो जाता है और मंडे मार्केट के दिन तो जगह ही नहीं होती है। बहुत बड़ा पॉट होल था जिसके कारण वो पॉट होल में उनकी गाड़ी गई थी और वो गाड़ी पर आकर उनका सर लगा और वो पॉट होल में उनकी गाड़ी जाने की वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था। नागपुर राज्य की उपराजधानी और अब स्मार्ट सिटी के दौड़ में सबसे आगे। मेट्रो हो या उड़ान पुल, चमचमाती सड़कें हो या फिर बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कोना विकास की नई तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन हर तस्वीर के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई होती है। जहां विकास कार्यों ने शहर को रफ्तार दी, वहीं ट्रैफिक जाम, जानलेवा गड्ढे और फुटपाथ पर पसरा अतिक्रमण लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। निर्माण सामग्रियां सड़कों पर फैली हैं, पैदल चलना दुभर है और प्रशासन की अनदेखी से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जनता सवाल कर रही है, विकास चाहिए लेकिन क्या हमारी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान कौन रखेगा? अब जरूरत है कि महानगर पालिका और प्रशासन योजनाबद्ध और संवेदनशील तरीके से आगे बढ़े ताकि नागपुर सच में एक स्मार्ट सिटी कहलाए, न सिर्फ कागजों पर बल्कि जमीन पर भी। चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सिंह नागे और कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ, जो इस जमीनी हकीकत की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भारत को डिजिटल बनाने का सपना कहीं साकार हो रहा है तो कहीं उसी सपने को लेकर जो काफी सारी योजनाएं निकाली गई है। अगर हम बात करें सड़क निर्माण योजना की, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काफी शहरों में, काफी जगहों पर जो है आप देख सकते हैं कि सड़क निर्माण और मेट्रो को लेकर जो काम किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो रहवासी, जो आसपास के जो रहवासी नागरिक है, उनको काफी सारी परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इस वक्त यहाँ पे अभी हसनबाग रोड पे हम लोग इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ कुछ नागरिक है जिनका कहना है कि यहाँ पे जो आने जाने वाले जो रोड पे जो चालक है, वो कहीं ना कहीं अगर एक रास्ता, फिलहाल जो ये दिशा आप देख सकते हैं, ये फिलहाल चौक की जो दिशा देख सकते हैं, चारों दिशाओं से ये चौक पे अभी लोग आना जाना कर रहे हैं। जो चालक है, चाहे अगर हम चार वाहन की बात करें या दुपहिया वाहन के चालकों की बात करें, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ से जाना आना कर रहे हैं। और यहीं पे जो नजदीक लग के यहाँ पे मेट्रो का जो यहाँ पे काम चालू है, उसके वजह से यहाँ के जो रहवासी है उनको परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि ये जो अगर फिलहाल एक रास्ता जो यहाँ से जाना आना कर रहे हैं, वो रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते पे इतना ट्रैफिक, और यहाँ पे नजदीकी अगर ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट भी लगता है, तो मार्केट को लेके और भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होती है, जिसके चलते बड़ी दुर्घटनाओं को वो निमंत्रण दे रहे हैं। और हाल ही में अभी ये जो आपने हसनबाग का जो चौक देखा है, यहाँ पे दुर्घटना जो महिला की हुई थी, उसको लेकर अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी लोग यहाँ से अपनी बड़ी दुर्घटनाओं को यहाँ पे जो है निमंत्रण दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पे कुछ नागरिक मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्याओं को लेकर यहाँ पे उनको परेशानी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पे परेशानी है जो ये चौक को और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसको लेकर देखने को मिल रही है? आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एक प्रॉब्लम तो ये है ही, एक प्रॉब्लम तो ये है ही कि आने जाने का रोड एक होने के कारण ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कियोस्क बहुत हो जाता है और ये स्पेशली मंडे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यहाँ लाइन से मंडे मार्केट बैठता है। अब यहाँ पे स्टोर्स हैं, घर है, हमारे घर के सामने भी वो सब्जी वाले सब स्टॉल लगा कर बैठते हैं। उनको हम मना भी करते हैं कि आप, क्योंकि अब आने जाने का रास्ता एक हो गया है, सबके घरों में कार होती है, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक को लेकर के वो नहीं है। अभी आप देखिए वो उधर से आना भी हो रहा है, जाना भी हो रहा है और मंडे मार्केट के दिन तो जगह ही नहीं होती है चलने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्सीडेंट का भी यहाँ पे नज़ारा देखा गया था, किस तरीके से वो पूरा प्रकरण हुआ था? थोड़ा पॉट होल्स थे वहाँ चौक पर, तो एक 2 व्हीलर से एक लेडी आ रहे थे, उनको पता नहीं था वहाँ पॉट होल है, बहुत बड़ा पॉट होल था जिसके कारण वो पॉट होल में उनकी गाड़ी गई, गाड़ी डिसबैलेंस हुई। यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी बिकॉज ऑफ द मार्केट थिंग, एज आई टोल्ड यू। एंड उस दिन मार्केट था कि नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी और वो गाड़ी पर आकर उनका सर लगा
और वो पॉट होल में उनकी गाड़ी जाने की वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर यहाँ पे तो अभी फिलहाल वो गड्ढा जो है, जो आप बता रहे हैं, वो बुझा दिया गया है। क्या यहाँ पे महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वो यहाँ पे जो है कार्य किया गया है? एक्चुअली वो पॉट तो फिर हमने ही क्लोज किया। यहाँ पे वो एक्सीडेंट होने के बाद हमने ही उसमें सीमेंट का थोड़ा मसाला डलवा करके उसको पैक करवाया, क्योंकि वो बहुत ही गलत लोकेशन में था। वहाँ से कोई लोग टर्न हो रहे हैं तो उनको वो पॉट दिखता नहीं था। वो है वो लोकेशन, उसको हमने अभी थोड़ा कवर करवाया है। तो आप क्या मांग सरकार से करना चाह रहे हैं? ये आप एक बार ये भी दिखा दीजिए कि ये जो सामने क्लेanलीनेस नहीं है, यहाँ पे हमेशा ही इतना कचरा रहता है। जो सब्जी वाले जाते हैं कंटिन्यूस, वो भी अपनी सब्जी यही डंप करके जाते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है, आप देखिए ना, ये प्याज के छिलके, आलू के पड़े हुए, ये सब वो मंडे मार्केट के बाद का ही सिनारियो है। तो ये थोड़ा क्लियरेंस होना चाहिए यहाँ पर। जितना भी ये लोग बैठ रहे हैं, आप वहाँ भी देखेंगे जो बैठने की जगह है, पूरे सब्जी के सब चीज़ पड़ा रहता है, वो वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो एटलीस्ट जब तक रोड नहीं बनता है तब तक इसका कोई मिडिल सोल्यूशन होना चाहिए कि उनको बैठने के लिए जगह कहाँ है। कंटिन्यूस दोनों साइड, इस साइड से दोनों तरफ के लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए उन्होंने सिग्नल लगाया था, अब वो भी नहीं है, पता नहीं वो सिग्नल कहाँ गया। वो सिग्नल भी उठा लिया उन्होंने, कुछ दिन वर्क किया वो, उसके बाद वो सिग्नल भी ना होने के कारण वो भी बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी कहीं से भी जा रहा होता है। ये तो हमारे साथ में यहाँ के जो रहवासी नागरिक है, उनका यहाँ पे आरोप है कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो रास्ता है फिलहाल मार्केट लगने के बाद दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। एक तरफ अगर हम बात करें नागपुर महानगर पालिका की और नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी की एक मुहिम चालू है। फुटपाथ के जो दुकानदार हैं उन पर एक मुहिम यहाँ पे देखी गई है नागपुर में, लेकिन दूसरी तरफ यही फुटपाथ दुकानदारों को लेकर यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता यहाँ पे जो नजर आते हैं उनको लेकर, और ये जो पूरे रास्तों का जो यहाँ पे सड़क निर्माण का और मेट्रो का जो काम को लेकर यहाँ पे जो परेशानी, जो समस्याएं देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसका समाधान नहीं हुआ है। और यहाँ के जो नागरिक है उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो सरकार है या फिर जो नागपुर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी है, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी समस्याओं का समाधान करे। एक तरफ रोड की समस्याओं को लेके जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों से भी यहाँ की जनता परेशान है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है, किस तरीके से जो है नागपुर महानगर पालिका पे जो आप सवाल कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो क्या पूरा प्रकरण है। एनएमसी की पेट्रोलिंग की व्हीकल आती है जो एंटी इंक्रोचमेंट के लिए बेसिकली डेडिकेटेड की हुई है। वो गाड़ियाँ दिन भर में सिर्फ घूमती रहती है, सब ठेले वाले यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई उसके ऊपर कोई भी एक्शन होता नहीं है। वो सिर्फ पेट्रोल खाली आपको बस गंवाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी भी आप अगर 15 मिनट रुको, एक ना एक गाड़ी आएगी, बट कोई भी इंक्रोचमेंट उठेगा नहीं। उठने के बाद भी 15 से 20 मिनट में हर ठेला अपने जगह पे वापस आ जाता है। तो ये कौन सी कार्रवाई आ रही है, कोई आइडिया नहीं हमको। तो अभी तक इन समस्याओं को लेके आपने कहाँ निवेदन दिया? एनएमसी के कमिश्नर ऑफिस से मिल चुका हूँ मैं। लोकशाही दिन में मैंने, मेरे पास पूरा गट्ठा है, सब दे के बैठ के सब चीज़ें कर चुका हूँ। फिर वो बोलते हैं एनआईटी का काम है, वो बोलते हैं एनएमसी का काम है। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ त्रास देने का काम है। हम लोग लाख रुपए के ऊपर हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और हमको ये सब मिल रहा है। हमारे एंट्री के सामने गड्ढे, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ, एक्सीडेंट्स, और हर वीक में कम से कम 3 पुलिस स्टेशन से मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं आप आपके कैमरा का एक्सेस हमें दीजिए, यहाँ पे कोई बर्गलरी हुई, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ चोरी हुई है, यहाँ पे कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, तो गाड़ी किधर से किधर जाना चाहिए उसके लिए आप मुझे पूरा आपका CCTV का एक्सेस दीजिए। हर बार मैं एक्सेस खुशी से दे देता हूँ, उनको टाइम पूछ लेता हूँ, बट इतना बड़ा स्क्वायर है, कुकरेजा पेरिस सिटी बन रहा है यहाँ पे 25 फ्लोर का, और उसके बाद ये स्क्वायर पे मैंने इवन DCP ऑफिस में, आपके ट्रैफिक में हर जगह पे एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप CCTV इंस्टॉल करिए। कोई कुछ नहीं करता है, किसी को कुछ परवाह नहीं है सब चीज़ों। ये थे यहाँ के नागरिक जिनका कहना है कि नागपुर महानगर पालिका जो नेहरू नगर जोन आता है, वहाँ की गाड़ियाँ जो घूमती है वो सिर्फ यहाँ पे घूमती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। और यहाँ पे जो बड़े हादसे हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी ये सारे जो सवाल है वो बने हैं। आखिर इसका समाधान कब होगा?